सोयाबीन के बाजार की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन के बाजारों में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। दरअसल भारत अपनी कुल खाने के तेल का लगभग 57% इंपोर्ट पर निर्भर करता है, जिसमें सोयाबीन तेल का हिस्सा 23% के करीब है। वहीं बाजार जानकारों का कहना है कि देश में सोयाबीन का उत्पादन कम है। किसानों को भाव एमएसपी से ही मिलता है, जिसके चलते उत्पादन कम होने से एमएसपी किसानों को नहीं मिल पा रही। इंडस्ट्री को तेल डीओसी से दाम नहीं मिलते हैं। इंडस्ट्री ने सरकार को कई बार एमएसपी से तेल और डीओसी का भाव जोड़ने का सुझाव भी दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले सीजन में सरकार ने 20 लाख टन सोयाबीन खरीदा था और इस सीजन में सरकार को 50 लाख टन सोयाबीन खरीदना पड़ेगा। दरअसल इस बार भी किसानों को भाव नहीं मिलने की आशंका जताई जा रही है। सरकार की खरीद से किसानों को फिलहाल बल मिला है। किसानों को इस साल भी कहा जा रहा है कि एमएसपी फिलहाल नहीं मिल पाएगी। वहीं देखा जाए तो सोयाबीन एक अलग तरह की फसल है। संकट की स्थिति में भी करीब 50% फसल मिल जाती है और कई जगहों पर सोयाबीन के अलावा दूसरी खेती संभव ही नहीं। ऐसे में सोयाबीन से किसानों का मोह भंग नहीं हो पा रहा। ऐसे में फिलहाल सरकार के पास डीडीजीएस का कोई हल नहीं है। साथ ही पोल्ट्री के साथ मिलकर कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पोल्ट्री में सोया मील का इस्तेमाल फायदेमंद होगा। साथ ही कुछ जानकारों का कहना है कि पोल्ट्री में डीडीजीएस का इस्तेमाल ठीक नहीं है। अगर मक्का का उत्पादन बढ़ता है तो दाम गिर जाएंगे। ऐसे में खाने के तेल के दाम थोड़ा बढ़े हुए हैं, जिसके चलते कीमतों में तेजी से सरकार थोड़ा परेशान है। कीमतों में ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। देश में सरसों की अच्छी फसल की भी उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अगले साल भी सरसों का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही यूएस बायोडीजल पॉलिसी से थोड़ी समस्या संभव है। ऐसे में सरकार सोयाबीन पर निर्भर नहीं करेगी। देखा जाए तो 120 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन होता है और वहीं अमेरिका में 120 मिलियन टन सोयाबीन उगाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अमेरिका, ब्राजील आदि देशों की फसल स्थिति पर स्थानीय बाजार की चाल निर्भर करेगी। इस सप्ताह फिर से बारिश की संभावनाएं और कई आवक के संकेतों के कारण व्यापारियों और मिलर्स की खरीदारी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। कुल मिलाकर सोयाबीन रिफाइंड तेल में आई ताजा गिरावट से उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। वहीं तिलहन बाजार की चाल पर नजर बनाए रखने की भी जानकारों द्वारा सलाह दी जा रही है। बाजार जानकारों का कहना है कि अभी कुछ सप्ताह तक खाद्य तेल के भाव में हल्की उथल-पुथल रह सकती है, जिससे उपभोक्ता और व्यापारी दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।